सीमा को मारना चाहते हो। आखिरकार ऐसा क्या हो चुका है? अजीज चौरसिया और पपीता रानी की एक ऑडियो क्लिप लीक हो रही है दोस्तों, उसमें यही बात है कि सीमा को मारने की प्लानिंग की जा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? लानत उन लोगों की जिंदगी पर जो ये घटिया सोच रखते हैं। अब एपी सिंह कहां पे चलेगा जो ये कहता है कि मैं इसका भाई हूं, मैं इसकी रखवाली करूंगा। लानत एपी सिंह तेरी जिंदगी पर, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। तू सिर्फ एक कलंक है, भाई नहीं एक नाम का भाई है, तू एक कलंक है बहुत बड़ा। एपी सिंह लानत तेरी जिंदगी का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों गुजारिश है जो चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों ने वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो समझो कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट लेके आऊं दोस्तों। सीमा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्त सही सुन रहे हो। एक तरफ से तो आप ये सोच देखते हैं कि सीमा को लप्पू, उस मरे हुए चूहे, उस काले कौवे को सचिन फैमिली ने उसको ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि जैसे तो किसी एक बहुत अच्छी चीज होती है, जैसे कोई सोना हो गया, उसको संभाल के हम रख देते। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सीमा को मारने की प्लानिंग की जा रही है। आखिरकार सीमा को मारने की प्लानिंग क्यों की जा रही है दोस्तों? अजीज चौरसिया और पपीता रानी की एक बहुत ऑडियो वायरल हो रही है कि जिसमें पपीता रानी और अजीज चौरसिया ये बात कर रहे हैं कि सीमा को मारने की प्लानिंग की जा रही है। तो सीमा को आखिरकार क्यों मारेंगे? सीमा से क्या लप्पू धाप चुका है? भड़वे है, मरे हुए चूहे, काले कवल, लानत तेरी जिंदगी पर, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। तू आखिरकार क्या साबित करना चाहता है? पहले तो तुझे तो ये भगोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, अब ऐसा क्या हो चुका है कि जो तू इस सीमा को मारने पे तुला हुआ है? तुमने सीमा का जो करना है तू कर। कम से कम उन मासूम 4 बच्चों को तू पाकिस्तान डिपोर्ट कर। हम तो उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे वो हैदर भाई तक नहीं पहुंच जाते। दोस्तों पपीता रानी की एक जो ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों, आप ये ऑडियो सुने। तो तुम सोच लो कि आज तक उसने कितना इनको बचाया है, कितना बचाया है। वही दिन तो झूठी बेचारी बोलती चली आ रही है कि मैंने एक भी रुपया ना दूं कि भोजन का बका बेचारी का कर हैं? कि मतलब उसको 50 दिन वहाँ कमरे पे किराए पर रही तब भी इतना मारते थे। बताती थी कि बेहोश हो जाती थी, इतना मारते थे। मेरी नो समझ, मैंने अब आके पूछी बल्कि नो बता भाई। तो तुम सोच लो कि आज तक उसने कितना इनको बचाया है, कितना बचाया है। वही दिन तो झूठी बेचारी बोलती चली आ रही है कि मैंने एक भी रुपया ना दूं कि भोजन का बका बेचारी का कर हैं? कि मतलब उसको 50 दिन वहाँ कमरे पे किराए पर रही तब भी इतना मारते थे। बताती थी कि बेहोश हो जाती थी, इतना मारते थे। मेरी नो समझ, मैंने अब आके पूछी बल्कि नो बता भैया कि सीमा में का गलती है। हाँ तो ना बोलो मैंने नहीं तो सही। मान लो कोई गलती हो तो एक दिन कोई मार ले, एक दिन कोई डांट ले, रोज मतलब अब बताओ उस दिन जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन भी वीडियो तो वो करा गया, उस दिन भी मारा। हाँ उसके बाद रोज मारता है वो। हाँ रोज मार है, रोज तीसरे दिन तो आज जरूर मानो है? तीसरे दिन जरूर मारे हैं। तो ये बताओ कि ये क्यों जो है मारता है तीसरे दिन? और ये भी नहीं कि जो है एक आधा थप्पड़ मारे, कहीं डंडे से मारेगा तो कहीं बेतुकी मारे। हाँ वही चीज। अब कल तो समझ लो उसकी जान पे आ गई थी कि उसको लगा बिल्कुल मर जाएंगे, तभी जो है उसने हमको फोन किया था। हाँ ए मैं वहीं वाटे तुमसे करे कही भैया मुझे बचा लो। मैं बेटा तू ऐसी बात मत करे तो कोई कछु ना कहेगा, मैं हथो हथू हम दोनों जने यहीं तो नहीं तेरे पास नहीं जब वहीं। चाची ये ऐसा क्यों करता है? मतलब इसका कहने को ये नहीं रखेगा क्या? ये बताओ, अगर न रखे तो उसके लिए सोचा जाए। मेरे नो ही तो कही है मैंने कि अगर जो देख तू ना रख रहा हुए तो बता दे और रख रहा हुए तो बता दे। ऐसा तो तू करे मती में जैसे तू कर रहोगे तो तेरी बात गलत है। तू मर जा, गे मर जा, एक भी मर जा, मैंने कि तू मर जाएगा तो कुछ ना होगा और गे मर गो ना। हाँ। गे मर गई तो मैंने कि तू सोच रही फिर अपनी जिंदगी। पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। हाँ मैंने कि तू सोच रही फिर अपनी जिंदगी है। पूरा खानदान बर्बाद है। दोस्तों आपने ये ऑडियो क्लिप सुनी तो इससे क्या जाहिर होता है कि पपीता रानी और अजीज चौरसिया की ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो आपने सुनी, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? लानत लप्पू तेरी जिंदगी पर। दोस्तों ये वो लोग हैं जो सीमा जब नेपाल से हिंदुस्तान गई थी, ये नेपाल में ये अजीज चौरसिया और भी बहुत से लोग थे इनके साथ, जो MP MLA उनके साथ थे जो सीमा को वहां से लेके आए थे।
तो अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ? इन लोगों को अब पता लग चुका है, अगर मोदी हुकूमत खत्म हो जाती है, योगी हुकूमत खत्म हो जाती है, तो इनको पता है कि अब तो हमारी सरकार है, हमारी सीमा की जो साथ दे रही है, सीमा का समर्थन कर रही है, अगर ये हुकूमत चेंज होगी, अगर ये हुकूमत टूट गई तो फिर क्या बनेगा? हो सकता अगली हुकूमत जो आए वो इसको रखे ना रखे, इस भगोड़ी को रखे या ना रखे, तो फिर हमारा क्या बनेगा? इसमें फिर ये सब मुलव्वस होंगे, एपी सिंह, अजीज चौरसिया, लप्पू की पूरी फैमिली, सैचन फैमिली मुकम्मल, नितरपाल और नितरपाल की जो पत्नी है, ये सब उसके अंदर मुलव्वस होंगे। लानत है तुम लोगों की जिंदगी पर, तुम्हें चाहिए कहीं पर डूब के मर जाए। इतनी घटिया सोच रखने वाले लोग हो तुम, लानत तुम्हारी जिंदगी पर, किसी की जिंदगी से खेलने का क्या इतना सौखा काम है? लानत तुम लोगों की जिंदगी पर, तुझे चाहिए तुम लोगों की जिंदगी पर धुतकार बेशुमार। अब वो एपी सिंह कहां पे है? अब वो एपी सिंह क्या करेगा जब एपी सिंह को पता लगेगा कि वो मुंह बोली पर, बल्कि एपी सिंह खुद इसमें मुलव्वस है। एपी सिंह ने क्या करना है? एपी सिंह तो खुद चाहता है कि मैं इनको मारूं, और एक तरफ से सीमा भी इन लोगों को मारने के चक्कर में पड़ी हुई है। सीमा भी इन लोगों से बहुत ज्यादा तंग है। ये कहते कि हम सीमा से ज्यादा तेज है, नहीं, सीमा इनसे ज्यादा तेज है। ये सबको सीमा ने ऐसा घेरे में लेगी कि ऐसा मारेगी, इन लोगों को खुद पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ क्या बना। सीमा के साथ ये लोग, सीमा इनको मारना चाहती है और ये सीमा को मारना चाहते। आखिरकार ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि ये एपी सिंह, ये सैचन फैमिली, सैचन का बाप, सैचन के जितने भी सैचन फैमिली है, सब सीमा से धाप चुके। आखिरकार ऐसा सीमा ने क्या कर दिया? सीमा ने ऐसा कुछ नहीं करा। इन लोगों को डर है कहीं पे हुकूमत, कहीं पे मोदी सरकार, कहीं पे योगी सरकार अगर चेंज हो गई तो फिर क्या बनेगा? फिर यह पूरी फैमिली जेल में तुंदी जाएगी और इनसे वहां पे चक्की पिसवाई जाएगी, क्योंकि लप्पू कोई काम तो कर नहीं सकता। लप्पू मरा हुआ चूहा, काला कौवा, आखिरकार ये पैसा कहां से आ रहा है? लप्पू के पास एक कमरा था, लप्पू ने पूरा महल बना लिया। पपीता रानी के पास भी एक कमरा था टूटा फूटा। पपीता रानी यूट्यूब का चैनल चलाती है, तो यूट्यूब का चैनल तो चलाती है, यूट्यूब से इतनी कमाई कहां से आती है? जो पपीता रानी ने बड़ा घर ले लिया, पपीता रानी ने मुकम्मल अपने घर में पत्थर लगवा लिया, अपना अच्छा रहन सहन कर लिया, तो इतने पैसे कहां से आते हैं इनके पास? सीमा भी यूट्यूब का चैनल चला रही है, उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? तो सीमा की अब जो यूट्यूब के, एक तो सीमा यूट्यूब पे आके भीख मांग रही है, लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है कि मुझे व्यूज नहीं आ रहे, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है। तो धुतकार है एपी सिंह, लप्पू तेरी जिंदगी पर, जो तू अपनी पत्नी, एक तरफ से तो तू ये कहता है कि मेरी ये पत्नी है, दूसरी तरफ से तू उसको मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या लप्पू अभी से तू दाब चुका है? क्या लप्पू अभी से तेरा पेट भर चुका है? अभी तो तू ये कहता था कि सीमा मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा, सीमा मैं तुझे यहाँ पे रखूंगा, सीमा तुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। तो अब आखिरकार सीमा में ऐसे कौन से कीड़े पड़ चुके हैं लप्पू? और लानत है लप्पू तेरी जिंदगी पर, धुतकार है, बेशुमार है, बेशुमार है, बेशुमार है। और एपी सिंह दगड़ दल्ले, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना, क्योंकि तू क्रिमिनल लोगों को साथ देता है। तुझे भी पता लग चुका है कि तेरी भी वकालत के नाम पे एक बहुत बड़ा तू ये धब्बा है कि तू क्रिमिनल का साथ देता है। तो तुमने वो निर्मला केस में क्या किया था? निर्मला केस में भी तुमने ये किया था, दो दोषी थे उनको तुमने बचाया था, बड़ा उसका केस लंबा किया, 8 साल तुमने उस केस को खींच के लंबा कर दिया था। तो आखिरकार सीमा का भी अंत होगा, या तुम खुद मारोगे सीमा को, या सीमा जेल में जाएगी। हम तो उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जो एक बाप 2 साल हो चुके हैं, वो तड़प रहा है, वो परेशान है, उसके दिल की तड़प को आखिरकार क्यों कोई नहीं पहचान रहा? दोस्तों प्लीज आप दोस्तों से गुजारिश है कि हैदर भाई की ज्यादा से ज्यादा आवाज बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन जो इदारे हैं, जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, आला इदारे, उन तक ये आवाज पहुंच सके कि हैदर भाई के जो बच्चे हैं वो हैदर भाई तक पहुंच जाए। तो आखिरकार ऐसा क्यों? जब कोई ईद आती है तो उस बाप से बंदा पूछे जिस बाप के बच्चे दूर होते। हम अगर अपने बच्चे को कोई चीज लेने के लिए भेज देते, अगर वो बच्चा 10 मिनट तक वापस आ जाए तो ठीक है, अगर वो आधा घंटा लगा दे तो हमारे दिल पे छुरियां चलती हैं, हम इतने परेशान हो जाते कि आखिरकार बच्चा कहां पे चलेगा। वो भी तो बाप है जिसको 2 साल हो चुके हैं अपने बच्चों से दूर हुए, आखिरकार उसके बच्चे क्यों उसको नहीं रिपोर्ट किया जा रहे, क्यों उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, क्यों उसकी आवाज को दबाया जा रहा है?
आखिरकार ऐसा क्यों ये सरकारें सोई हुई हैं, क्यों ये सरकारें काम नहीं कर रही। ये मोदी सरकार, योगी सरकार को चाहिए कि इसकी आवाज को सुने, इस हैदर भाई की आवाज को सुने, इस मजलूम की इंसान आवाज को सुने, कि उसकी आवाज को सुन के उसके बच्चों को उसके पास डिपोर्ट किया जाए या उनको वहां पे कस्टडी में रखा जाए और हैदर भाई के बच्चे, हैदर भाई को डिपोर्ट कर दिया जाए। वहां पे हैदर भाई के बच्चे सेव नहीं है, क्योंकि वहां पे हैदर भाई के बच्चों का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। जितने भी रिश्तेदार है सब किराए के हैं, सब फेक है। जब वो सीमा को मारने की प्लानिंग कर सकते हैं तो क्या बच्चों की मारने की प्लानिंग नहीं कर सकते। उन लोगों के ऊपर धुतकार है, बेशुमार है, बेशुमार है। उन लोगों को चाहिए जो हैदर भाई के बच्चे हैं, तो हैदर भाई को पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दिए जाए। वो प्लीज आप दोस्तों से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद होगी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों आप दोस्तों ने अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बतानी है। तो कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।